कि जो व्यक्ति है कर्म तो किया, शारीरिक मानसिक वाचिक कर्म, ये 3 प्रकार कर्म हो गए। इन 5 प्रकार के हेतुओं से कर्म करता है, शरीर के द्वारा, करण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, वायु के द्वारा और देवता के अनुग्रह के माध्यम से। तो ये ऐसी प्राप्ति हो जाने पर क्रिया का जो कर्तृत्व है, क्रिया को करने वाला करता है वह अधिष्ठान आदि नाम, तो अधिष्ठान आदियों को संपादन करके इन 5 प्रकार के हेतुओं से कहते हैं संपादन करके अज्ञानी, जो अज्ञानी व्यक्ति है इन 5 प्रकार के हेतुओं में क्या मानता है, आत्मदृष्टि का अनुभव कर लेता है, इनमें ही आरोप कर लेता है। जो यानी इन 5 प्रकार के हेतु हैं, इन हेतुओं में ही आत्मदृष्टि कर लेने से तो उसको अगले जन्म की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा को पृथक नहीं मानता है, इन्हीं 5 प्रकार के हेतुओं में से किसी न किसी में आत्मदृष्टि कर लेता है। तो ऐसी दृष्टि कर लेने से क्या हो जाता है, उसको अगले जन्म की प्राप्ति होती है और विशेष अहंकार आदि है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो 16वें श्लोक का पाठ करते हैं। तत्र हि वं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् नासा पश्यति दुर्मतिः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि तत्र एवं सति, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, किस प्रकार की प्राप्ति हो जाने पर कि ये 5 प्रकार के हेतु बनते हैं, अधिष्ठान एवं शरीर, करण, इंद्रिय और प्राण और देव और कर्ता, ये 5 प्रकार के हेतुओं से व्यक्ति कर्म करता। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, इन हेतुओं की प्राप्ति हो जाने पर, इन हेतुओं की प्राप्ति हो जाने पर सारे कर्मों में इन हेतुओं की प्राप्ति होती है। ये 5 हेतु हैं, इसलिए 5 हेतु की प्राप्ति हो जाने पर तो कर्मणि यानी कर्म में 5 प्रकार के हेतु की प्राप्ति हो जाने पर एवं सति, इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर कर्तारम आत्मानम, कहते हैं इनको, अर्थात इनमें अविद्या के द्वारा आत्मा को कर्ता मान लेते हैं। कर्तारम आत्मानम केवलम तु यह अज्ञानी व्यक्ति इन 5 जो कर्म के हेतु 5 कहलाते हैं, इनमें से आत्मा को कर्ता बना लेते हैं। आत्मा इनमें से कैसे, अन्य रूप से इसी में कर्ता का अभिमान कर लेते हैं, अतः आत्मा को कर्ता मान लेते हैं। तो आत्मा को कर्ता मान लेने से शरीर में दृष्टि रखी है, इसलिए शरीर की दृष्टि के माध्यम से आत्मा में कर्ता का अभिमान हो जाता है, कर्ता का आरोप कर लेते हैं। तो ऐसे कर्ता रूप आत्मा को, केवल आत्मा को कर्ता मान लेने से कहते हैं, ऐसा जो दुर्मति वाला है, यानी कैसे जगत को विषय करने वाला बुद्धि वाला है, तो नासा पश्यति अकृत बुद्धित्वान, वह इस प्रकार से निर्विशेष जो आत्मा है, जो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय से पृथक आत्मा है, उस आत्मा को नहीं जान पाता। क्या नहीं जान पाता? क्योंकि इसी में से आत्मा को कर्ता मान लेने से, इन 5 प्रकार के हेतुओं के कारण ही सारी आत्मा में कर्तापन दृष्टि कर लेने से, कर्ता का आरोप कर लेने से, वह दुर्मति वाला है, आत्मबुद्धि वाला न होने से, जगत बुद्धि वाला होने के कारण वह आत्मा को नहीं जान पाता। उसमें हेतु दे दिया अकृत बुद्धित्वात्, तो अकृत बुद्धि वाला होता है। अर्थात केवल आत्मा को कर्ता रूप से आत्मा को जानने वाला होने से, या जो अज्ञानी व्यक्ति है पश्यति जानता है, यानी केवल आत्मा को कर्ता मानता है। तो केवल आत्मा को कर्ता मान लेने से अकृत बुद्धि वाला होने से नासा पश्यति दुर्मति, ऐसा जगत को विषय करने वाला बुद्धि वाला व्यक्ति
उस आत्मा को नहीं जान पाता। दुर्मति शब्द का अर्थ है कुत्सिता, कुत्सित बुद्धि वाला। कुत्सित जो बुद्धि वाला व्यक्ति है, वह कुत्सित बुद्धि वाला व्यक्ति आत्मा को जान नहीं पाता, क्योंकि उसने केवल आत्मा को ही कर्ता बना लिया। केवलम आत्मानम, तो केवलम आत्मानम कर्तारम पश्यति, अपनी आत्मा को कर्ता मानता है। इसी हेतु से अकृत बुद्धि वाला होने से वह निर्विशेष आत्मा को नहीं जान पाता, क्योंकि ये 5 कर्म के हेतु बनते हैं। तो 5 कर्म के हेतु होने से आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से कर्ता मान लेने से आत्मा को केवल आत्मा, केवलम कर्तारम भी द्वितीया का एक वचन है, आत्मानम भी द्वितीया का एक वचन है, और केवलम शब्द भी द्वितीया का एक वचन है। तो समान विभक्ति वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं, समान विभक्ति वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं। इसी या का पश्यति करता या, तो जो अज्ञानी है इस केवल आत्मा को 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय से पृथक करके केवल आत्मा को ही कर्ता मान लेता है। तो केवल आत्मा को कर्ता जानने के कारण तो अकृत बुद्धि वाला होने से, कृत बुद्धि वाला न होने से, इसलिए वह जो दुर्मति है, दुष्ट बुद्धि वाला है, ऐसा व्यक्ति निर्विशेष आत्मा को नहीं जान पाता। क्या नहीं जान पाता? निर्विशेष आत्मा को नहीं जान पाता। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। इसको कभी इसी 5 प्रकार के हेतुओं को आत्मा कर्ता नहीं मान रहा। 5 प्रकार के हेतु हैं, यद्यपि 5 प्रकार कर्म, सारे कर्मों के हेतु ये 5 बनते हैं। ये 5 सारी इनके माध्यम से कर्म बनते, कर्म होते हैं, सारे मिलकर के कर्म के हेतु बनते हैं। तो इनको छोड़ करके केवल आत्मा को ही कर्ता मान रहा है। तो केवल आत्मा को कर्ता मानने से वह इस प्रकार जानता है केवल आत्मा ही करता है। तो ऐसा जानने वाला व्यक्ति उस निर्विशेष आत्मा को नहीं जान पाता। क्यों? उसमें हेतु दे दिया अकृत बुद्धित्वात्, अकृत बुद्धि वाला होने से। इन दूसरे के गुणों को अपने में आरोप कर लिया। यदि अंतःकरण का धर्म है कर्तापन, किसका धर्म है? अंतःकरण का धर्म है कर्ता भोक्ता अहंकार आदि, तो उसका धर्म होने से उसके धर्मों को आत्मा में आरोप कर लिया। इसलिए बोलती है कर्तारम आत्मा केवलम, केवल आत्मा को ही कर्ता जानने वाला व्यक्ति निर्विशेष आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। यहाँ पर इसका सार यही है कि जो 5 कर्मों के हेतु बन रहे हैं, उन 5 कर्मों के हेतु सारे कर्मों के हेतु कहलाते हैं। मानसिक, वाचिक और शारीरिक, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। इन कर्मों के हेतु ये 5 ही होते हैं। इनमें से आत्मा को पृथक सिद्ध कर दिया। इनसे आत्मा पृथक है। ऐसी पृथक जो आत्मा है उस आत्मा को ही कर्ता मान रहा है, इन 5 को कर्ता नहीं मानता। इन अहंकार को कर्ता न मान करके आत्मा में कर्तापन का आरोप कर लिया। अविद्या को लेकर के, अविद्या को लेकर के अहंकार को कर्ता न मान करके केवल शुद्ध आत्मा को ही कर्ता मान रहा है, अविद्या को लेकर के। इसी हेतु से, इसी कारण से वह आत्मा को नहीं जान पाता, निर्विशेष आत्मा को नहीं जान पाता। जिसने अविद्या से युक्त होकर के केवल आत्मा को ही कर्ता माना है, जाना है, तो ऐसा अज्ञानी व्यक्ति निर्विशेष आत्मा को नहीं जान पाता। उसकी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं है, अकृत बुद्धि वाला होने से। इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो तत्र शब्द उन कर्मों में, तत्र शब्द किसका वाचक है? कर्मों का वाचक है। इन 5 के द्वारा कर्म संपादित हो जाने पर केवल कहते हैं त्वम कर्तारम आत्मानम चेतनम। यहाँ पर दूसरी टीका में वर्णन किया था केवल जो त्वम का कर्ता है आत्मा को, चेतन को, जो इस चेतन को ही कर्ता मान लेता है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, इस श्रुति के माध्यम से चेतन साक्षी है, चेता है, केवल निर्गुण है, वो इसको क्या मान लिया? उसने कर्ता मान लिया। तो ऐसा जानने वाला अधिष्ठान आदि, कहते अधिष्ठान आदि 5 प्रकार के पंचक प्रचार दर्शित्वम उदासीनम अपि या कर्तारम,
ये जो 5 प्रकार के हेतु थे उनमें से एक में भी एक को ग्रहण नहीं करा, इन सभी के पांचों में से सभी में उदासीन है। उदासीन हो जाने पर इन उनको ग्रहण न करने के कारण केवल आत्मा को कर्ता जानने वाला व्यक्ति कर्तृत्व काल से आत्मा बन गया। कर्ताराम कर्तृत्व काल से कौन है? आत्मा। ऐसे इस प्रकार जानने वाला दुष्ट बुद्धि वाला, पाप से अभिभूत मति वाला, पाप से अभिभूत मति वाला न पश्यति, वह आत्मा को नहीं जान पाता। जैसे अंधा व्यक्ति रूप को नहीं जान पाता, अंधा व्यक्ति जैसे रूप को नहीं जान पाता, उसी प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति भी कैसा है? आत्मा को नहीं जान पाता, क्योंकि इसने जो 5 प्रकार के हेतु उनमें उनके प्रति तो उदासीन हो गया, उनके प्रति कैसे हो गया? उदासीन। किंतु आत्मा को ही जो साक्षी है, उसको निर्गुण है, उसको कर्ता मान लिया। इस हेतु से अकृत बुद्धि वाला होने से आत्मा को नहीं जान पाता। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि तत्रिति तत्रिति प्रकृति संबंधित, प्रकरण के साथ संबंध कर लेना चाहिए। यानी तत्पद परामर्श योग्यम प्रकृतम सर्वम कर्मम। तो तत्र शब्द है तत्पद, यानी सर्वनाम पूर्व के परामर्शक होते हैं। सर्वनामानि पूर्व परामर्शकाणि भवन्ति। ये न्याय है, सर्वनामानि पूर्व परामर्शकाणि भवन्ति, सर्वनाम पूर्व के परामर्शक होते हैं। तो तत् शब्द, तत् में जो तत्र शब्द है, तो तत्र शब्द किसका रूप है? तत्र का ही रूप, तद का रूप है। तो तद यानी परोक्ष, तो भूतकाल का बोध करा रहा है, पीछे का प्रकरण का बोध करा रहा है, तो इसलिए बोले तत्रेति प्रकृति संबंधित, प्रकरण के साथ संबंध होता है। एवं सती, एवं सती प्रतीक को लेकर के पूर्व के साथ अक्षरार्थ को जोड़ते हैं। एवं सती, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, तो कैसी प्राप्ति हो जाने पर? यतः यथा उक्ते एवं यथा उक्ते पंचभिर हेतुभिर निर्वर्तते सती कर्मणि, कि जो पहले कहे गए हैं 5 प्रकार के हेतु, शरीर है, कर्ता है यानी अहंकार है, चिदाभास अहंकार, चिदाभास जीवात्मा है, अहंकार, और कौन हो गए? इंद्रिय हो गई, वायु प्राण हो गए, और अनुग्रह देवता हो गए। इन 5 प्रकार के हेतुओं के द्वारा कर्म की प्राप्ति हो जाने पर, कर्म संपादित हो जाने पर, तत्र एवं सती, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, तत्र एवं सती इति, तो ऐसे 5 प्रकार के हेतुओं के द्वारा कर्म संपादित हो जाने पर भी, तो दुर्मतित्वस्य अस्य हेतुत्व संबंधते, तो दुर्मति हेतु रूप से संबंधित होता है कि इस 5 प्रकार के हेतु हो जाने पर भी ये दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति, कुत्सित बुद्धि वाला व्यक्ति क्या करता है? केवल आत्मा को ही कर्ता मानता है, इनमें से एक के प्रति एक को भी कर्ता नहीं मानता। अतः 5 प्रकार के हेतु हैं, इनमें इनके प्रति उदासीन रहता है। इनके प्रति क्या रहता है? उदासीन रहता है, और आत्मा के प्रति उदासीन नहीं रहता, यानी आत्मा को कर्ता मान लेता है, आत्मा में कर्तापन का आरोप कर लेता है। अब कहते हैं दुर्मतित्व का हेतु रूप से संबंधित है। इस प्रकार से जानने वाला व्यक्ति कैसा हो जाता है? यानी अज्ञानता को संसार रूप फल को ही प्राप्त करता है। तो तत्र, अब आगे वर्णन करते हैं तत्र, यहाँ पर अधिष्ठान आदियों को उक्त रीत से कर्तापन की प्राप्ति हो जाने पर अन्य गतत्वम कर्तृत्वम, यहाँ पर कहते हैं शरीर आदि जो अधिष्ठान है उनमें ही कर्तापन का आरोप वो ही करता है। तो ऐसे उनके कर्ता होने पर भी आत्मा में कर्तापन का आरोप कर लेता है। अतः जिस प्रकार से अविद्या के द्वारा आरोप करता है, अविद्या के द्वारा आरोप करके जानता है, अतः इसी हेतु से दुर्मति वाला है। आत्मा में कर्तृत्व को जो देखने वाला है वो व्यक्ति आत्मा को यथार्थ रूप से नहीं जानता। अज्ञानता को लेकर के उसने आत्मा में कर्तापन का आरोप कर लिया, जबकि ये कर्तापन के हेतु कौन कहलाते हैं? ये 5 कहलाते हैं, इनमें से विशेष अहंकार है। तो तत्र तेषु आत्मानम अन्यत्वेन अविद्या परिकल्प्य तैहिर क्रियमाणस्य कर्मणो हम एव कर्ता इति कर्तारम आत्मानं केवलम शुद्धम तु या पश्यति अविद्वान।
कहते हैं तत्र इस प्रकार से किनकी प्राप्ति हो जाने पर, किनकी, इनकी, ये 5 प्रकार के हेतु में ही कर्ता की प्राप्ति हो जाने पर भी तेसु उनमें आत्मानम आत्मा को अन्यत रूप से, इन 5 में से भिन्न आत्मा को जानता है, इन 5 में से भिन्न आत्मा को जान करके अन्य रूप से अविद्या के द्वारा आत्मा को परिकल्प करके, अविद्या के द्वारा आत्मा में कर्तापन का आरोप करके, फिर उनके द्वारा, किनके द्वारा, जो 5 प्रकार के हेतुओं से किए जाने वाले जो कर्म हैं, यही शब्द का अर्थ हो गया पंच भी हेतुओं के द्वारा। तो 5 प्रकार के हेतुओं से संपादित किए जाने वाले जो हेतु हैं उनके द्वारा संपादित कर्म किए जाते हैं। क्रियमाणस्य कर्मणों, जो किए जाने वाले कर्म है 5 प्रकार के हेतुओं से किए जाते हैं, तो उनके द्वारा किए जाते हैं, तो उनमें ही कर्तापन का आरोप करना चाहिए। किंतु अविद्या के द्वारा आत्मा को भिन्न जान करके, अन्यत्र रूप से अविद्या के द्वारा परिकल्प करके आत्मा को ही, तो आत्मा को ही क्या कर दिया, हम एव कर्ता इति ऐसा मानता है। केवलम आत्मानम शुद्धम आत्मानम कर्तारम पश्यति। तो शुद्ध जो अज्ञानी व्यक्ति है केवल शुद्ध आत्मा को, यानी इन 5 हेतुओं से आत्मा को पृथक सिद्ध करके, 5 हेतुओं से आत्मा को पृथक सिद्ध करके, जो पृथक सिद्ध की गई है आत्मा, उसी शुद्ध आत्मा को ही कर्ता मानता है। इस प्रकार अहंकार को कर्ता न मान करके निर्विशेष आत्मा को ही कर्तापन का आरोप कर लेता है। तो यहाँ पर वर्णन किया तेसु, जो तेसु अधिष्ठान आदियों में, तेर उन अधिष्ठान आदियों के द्वारा आरोपित, अधिष्ठान आदियों के द्वारा आरोपित आत्मभावों के द्वारा, तो अधिष्ठान आदियों के द्वारा आरोपित कर लिया, तो उनमें आत्मा की भावना है। शरीर आदि में भी आत्मा की भावना रहती है, लेकिन शरीर आदि में आत्मा की भावना होने के कारण, तो शरीर से, शरीर को कर, शरीर मन प्राण इंद्रिय आदि को कर, अहंकार आदि कर्ता न मान करके निर्विशेष आत्मा को कर्ता मानता है। जो अकर्ता आत्मा है, जो अकर्ता आत्मा है, उस आत्मा को कर्तारम रूप से देखता है। अकर्ता को कर्ता, कर्ता को अकर्ता, मतलब अकर्ता को तो कर्ता मान रहा है और जो कर्ता है उसको अकर्ता मानता है। इसको प्रश्न के द्वारा स्पष्ट करते हैं कि कस्मात, किस हेतु से अज्ञानी, कस्मात किस कारण से, जो निर्विशेष आत्मा जो कर्ता नहीं है उसको कर्ता रूप से जानता है, और जो अहंकार चिदाभास से करता है, उपाधि को लेकर के अंतःकरण उपाधि कर्ता बनती है, तो उसको कर्ता क्यों नहीं मानता? हाँ, तो तो वो पहले विद्वान के लिए प्रसंग हो गया, ब्रह्म विद्या के प्रसंग गुण गुण ऐसे वर्तन थे, ये पहले वर्णन कर दिया। गुण गुणों का वर्तन करते हैं, इसलिए आत्मा इनसे पृथक है, यहाँ सिद्ध कर दिया। इंद्रिय अपने अपने विषय का सेवन करती हैं। गुण इंद्रिय, गुण गुणेशु, गुण यानी इंद्रिय गुणों में, विषयों में सेवन करते हैं। ज्ञान इंद्रिय उस विषय का सेवन करती है। चक्षु रूप का सेवन करती है, लेकिन मैं चक्षु और चक्षु के विषय से पृथक हूँ, मन और मन के विषय से, है ना, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय से मैं पृथक हूँ, ये पहले वर्णन कर दिया। किंतु भाई जो इंद्रिय और इंद्रिय के विषय हैं वही कर्ता कहलाते हैं। इंद्रिय ही इंद्रियों से उपलक्षित अहंकार से अहंकार कर्ता कहलाता है। अब वो अहंकार कर्ता कहलाने पर भी निर्विशेष आत्मा में कर्तापन का आरोप कर रहा है व्यक्ति, अविद्या को लेकर के। निर्विशेष आत्मा जो कर्ता नहीं है ना, हाँ, तो वहां पर मतलब आत्मा, वहां पर अरे कर्ता को सिद्ध, आत्मा को अलग पृथक सिद्ध किया है। इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों के साथ संबंध उसको नहीं दिखलाया, क्योंकि वहां पर असंग करना है, हटाना है। यहाँ पर अज्ञानता को लेकर व्यक्ति आत्मा में संग कर रहा है और आत्मा में कर्तापन का आरोप कर रहा है। यहाँ पर आत्मा में कर्तापन का आरोप कर रहा है और वहां पर आत्मा को कर्तापन से हटाया है, और इसलिए वहां पर इंद्रिय प्रकृति के जो कार्य हैं अंतःकरण आदि है उसको वहां पर कर्ता सिद्ध किया है। प्रकृति का कार्य है ना, इसलिए प्रकृति कर्ता बन गई, प्रकृति कार्य है,
कार्य कारण में अंतर्भूत हो जाता है, इसलिए वहां पर ऐसा कहा गया है। तो वो अंतःकरण के धर्म है। तो गुणागुण से वर्तन, तो इंद्रिय अपने विषय को सेवन करते हैं, मैं इंद्रिय और इंद्रिय के विषय से पृथक हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं कस्मात, किस कारण से, जो निर्विशेष आत्मा है उसको कर्ता मानता है, जबकि निर्विशेष आत्मा कर्ता नहीं है। और जो कर्ता है अहंकार चिदाभास से चिदाभास से जो करता है उसको कर्ता नहीं मानता। यानी अहंकार जो है अविद्या को लेकर के जो चिदाभास जिसकी संज्ञा है तो अहंकार है, बुद्धि से विशिष्ट अहंकार, वो अहंकार ही कर्ता कहलाती है। उसको कर्ता न मान करके निर्विशेष आत्मा को कर्ता मानता है। अकस्मात, किस कारण से, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते इस हेतु से वे कर्ता मानता है कि वेदांत आचार्य उपदेश न्याय अकृत्य बुद्धित्वात् असंस्कृत बुद्धित्वात् यो पी देहादि व्यतिरिक्त आत्मादीनाम देहादि व्यतिरिक्त आत्मवादी, हाँ, देहादि व्यतिरिक्त आत्मवादी आत्मानम एव केवलम कर्तारम पश्यति असौ अपि अकृत बुद्धिर एव अतः अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति आत्मनस् तत्त्वं कर्मणो व इति अर्थो। अतो दुर्मति कुत्सितः विपरीता दुष्टा अजस्र जन्म मरण प्रतिपत्ति हेतुभूता मतिरस्ति दुर्मति स पश्यन् अपि न पश्यति। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं जैसे अकस्मात, किस कारण से वे निर्विशेष आत्मा को कर्ता मानता है और जो जो अहंकार करता है उसको नहीं मानता है, कि क्योंकि उसने वेदांत और आचार्य के उपदेश को उन न्यायों के द्वारा अंतःकरण होता संस्कृत नहीं है। वेदांत का उसने ग्रहण नहीं किया, वेदांत का आश्रय नहीं लिया, वेदांत भी आचार्य के द्वारा अध्ययन नहीं किया, वेदांत भी आचार्य के द्वारा उसने अध्ययन नहीं किया। अतः इसमें भी विशेष आती है, जो जिसने वेदांत तो अध्ययन किया, स्वयं की बुद्धि से अध्ययन किया, तो फिर भी वहां पर भगवान भास्कर ने निषेध कर दिया कि वो संप्रदाय वित्त नहीं है, संप्रदाय वित्त नहीं है। संप्रदाय वित्त न होने से भली बुद्धिमान है, लेकिन संप्रदाय वित्त न होने के कारण उसको उपेक्षणीय है, वो क्या है, उपेक्षा कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं वो कर्ता को अकर्ता बना देगा, अकर्ता को कर्ता बना देगा। तो यहाँ पर जैसे अकर्ता को कर्ता मान रहा है ना, उसी प्रकार से तो क्योंकि ये बुद्धिमान तो रहा होगा, लेकिन फिर भी निर्विशेष आत्मा जो कर्ता नहीं है उसको कर्ता मान लिया, और जो कर्ता है उसको कर्ता नहीं मान रहा। इस प्रकार से तो वेदांत आचार्य को उपदेश उन न्यायों के द्वारा उसकी बुद्धि संस्कृत न होने से, असंस्कृत बुद्धि वाला होने से, जो भी व्यक्ति देह आदि से व्यतिरिक्त आत्मावादी है, देह आदि से व्यतिरिक्त कैसा आत्मा है, ऐसा आत्मवादी, तो उस केवल आत्मा को ही देह आदि से व्यतिरिक्त आत्मा मानता है। क्योंकि देह आदि से व्यतिरिक्त आत्मा क्यों मान रहा है, क्यों उसके पिता मर गए, उसी के सामने पिता और पितामह मर करके चले गए, इसलिए वो भी जानता है कि मैं भी मर करके जाऊंगा, इसलिए शरीर आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। इंद्रियों को आत्मा इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि इंद्रिय, एक व्यक्ति का हाथ टूट जाता है, एक व्यक्ति का पैर टूट जाता है, एक व्यक्ति का आंख टूट जाती है, इंद्रिय आत्मा नहीं है। तो देह आदि से व्यतिरिक्त आत्मवादी, देह आदि से व्यतिरिक्त जो आत्मवादी है, तो केवल शुद्ध आत्मा को केवलम आत्मानम कर्तारम पश्यति, केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता रूप से जानता है। ऐसे जानने वाला जो व्यक्ति असौ अपि है, ऐसा जानने वाला भी कहते अरे असंकृत बुद्धित्वात्, यानी अकृत बुद्धि वाला है। कैसा, अकृत बुद्धि वाला है। अकृत बुद्धि वाला होने से इसी हेतु से, इस हेतु से अकृत बुद्धि वाला होने से न पश्यति आत्मनस् तत्त्वम्, आत्मा का तत्व और कर्म का तत्व वो नहीं जान पा, यानी आत्मा का क्या स्वरूप है और कर्म का क्या स्वरूप है, इस प्रकार से नहीं जान पाता। ठीक है ना, इस प्रकार से वर्णन किया।
अब आगे वर्णन करते हैं, यानी यहाँ पर कहते हैं कौटस्थ, तो उसका भी शास्त्र पूर्वकम आचार्य उपदेश के द्वारा तद अनुसारी न्यायों के द्वारा और अनाहित बुद्धित्वात् अकृत बुद्धित्वम सिद्ध्यति सिद्धम, यहाँ पर वर्णन किया है टीका में। तो शास्त्र पूर्वक आचार्य के उपदेश के द्वारा उसी की अनुसारी आचार्य उपदेश पूर्वक जो आज शास्त्र के माध्यम से तद अनुसारी शास्त्र अनुसारी न्यायों के माध्यम से, न्यायों के द्वारा अनाहत बुद्धि, जिसकी बुद्धि नष्ट आता इस प्रकार की बुद्धि नहीं हुई है, अर्थात अनाहित उससे युक्त नहीं हुई है, अकृत बुद्धि वाला सिद्धम, इन शास्त्र आचार्य के द्वारा जिसकी बुद्धि नहीं बनी गई है ऐसी अकृत बुद्धि वाला कहलाता है। मतलब जिसने शास्त्र आचार्य और न्यायों के द्वारा बुद्धि को परिष्कृत नहीं किया गया है, उससे युक्त नहीं हुई है, तो ऐसा उक्त न होने के कारण वह कैसा कहलाता है, अकृत बुद्धि वाला कहलाता है। इसलिए कूटस्थ जो आत्मा है, कूटस्थ जो आत्मा है, उस आत्मा का जो स्वरूप है याथात्म स्वरूप है, और कर्म का जो स्वरूप है, कर्म का जो स्वरूप है दोनों का अविद्या कृत्य, अविद्या को लेकर का अधिष्ठान आदि कृत्य कृतत्व रूप से आत्मा का आत्मा स्पर्शत्वात् आत्मकर्मणो तत्व दर्शन अभाव अतः शब्दार्थ, कहते हैं आत्मा का जो कूटस्थ स्वरूप है और कर्म का जो स्वरूप है अविद्या करते जो अधिष्ठान आदि का आरोप किया गया है, उन दोनों के स्वरूप को न जानने के कारण, न उनके दोनों के स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण अतः शब्द का अर्थ है। इसी हेतु से जो अतः शब्द आया है कि किस कारण से, कि इसी कारण से कि आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाता यथार्थ रूप से और कर्मों के स्वरूप को नहीं जानता। अविद्या के द्वारा जो आत्मा में अधिष्ठान आदि की कल्पना की गई थी, अविद्या के द्वारा आत्मा में अधिष्ठान आदि की जो कल्पना की गई है, तो इसी हेतु से कल्पना की जाने से अब सारे इसी हेतु से आत्मा को नहीं जानता, क्योंकि अविद्या के द्वारा कल्पना की गई है, और निर्विशेष आत्मा का स्वरूप भी नहीं जानता और कर्मों का स्वरूप भी नहीं जानता। इसी हेतु से कर्मों के और आत्मा स्वरूप को न जानने के कारण जो आत्मा को, निर्विशेष आत्मा को कर्ता रूप से जान लेता है, मान लेता है, इसी हेतु से वो अकृत बुद्धि वाला होने के कारण ना पश्यति, वह नहीं जान पाता आत्मा को, यानी आत्मा के तत्व को, स्वरूप को और कर्म के स्वरूप को। अतः इस हेतु से दुर्मति कहलाता है। कुत्सिता, कुत्सित विपरीत बुद्धि वाला है, दुष्ट है, दुष्ट बुद्धि वाला है, और कहते हैं अजस्रम निरंतर जन्म मरण प्रतिपत्ति हेतुता मति अस्थिति, तो जन्म मरण वाली बुद्धि इसकी बनी रहती है, जन्मता है मरता है, कि मैं जन्म लेता हूँ मरता हूँ, है ना, मैं जन्म लेता हूँ मरता हूँ, इस प्रकार की प्रतिपत्ति विरोधाभास वाली बुद्धि उत्पत्ति के हेतुभूत बुद्धि इसकी है। अतः आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, बल्कि ऐसी बुद्धि उसकी बन गई कि मैं जन्म लेता हूँ मरता हूँ, अविद्या को लेकर के ऐसा मानता है। तो ऐसे दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति को कहते हैं दुर्मति। तो ऐसा दुर्मति वाला व्यक्ति है जो अविद्या के कारण आत्मा को जन्मने वाला मरने वाला मानता है। ऐसा जानने वाला व्यक्ति स पश्यन अपि न पश्यति, इस प्रकार से जानता है, जानता हुआ भी न पश्यति, न स पश्यति, आत्मा को नहीं जान पाता। यद्यपि आत्मा शरीर आदि से पृथक है ऐसा तो मान रहा है, ऐसा मानने पर भी आत्मा का जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, बल्कि शरीर आदि का जन्म होता है, उसी का मरण होता है। तो इस प्रकार से न जानने के कारण, आत्मा को कर्ता मानने के कारण वह निर्विशेष आत्मा को नहीं जान पाता। तो दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, तो यतः तैमरिको अनेक हम चंद्रम, जैसे तिमिर रोग को एक चंद्रमा होता हुआ भी तैमर रोग वाला व्यक्ति को दो चंद्रमा दिख जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति की एक आंख ऊपर है एक आंख नीचे है, किसी व्यक्ति की एक आंख ऊपर है एक आंख नीचे है, तो उसको भी दो चंद्रमा दिख जाएंगे, है ना। जैसे हम आंख की उंगली में, आंख में अपनी उंगली डालो तो आंख में उंगली डालने से फिर दो चंद्रमा हमको दिख जाएंगे, क्योंकि इस
जिस चक्षु इंद्रिय में भी शक्ति है देखने की, रूप की, और उस दूसरी चक्षु इंद्रिय में भी शक्ति है। तो इसलिए दोनों दोनों इंद्रियों से, दोनों चक्षुओं से दो 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 चंद्रमा दिखने लगेंगे। इसलिए जो तैमरिक दोष वाला व्यक्ति है उसकी दृष्टि से अनेक चंद्रमा दिखते हैं, एक चंद्रमा होता हुआ भी अनेक दिखता है। और दूसरा दृष्टांत देते हैं, यथा यथा व अभ्रेषु धावस्सु चंद्रम धावंतम। जैसे बादलों के धावन करने पर, अब्र बोलते हैं धाव बादल, जैसे बादलों के धाव से दौड़ने पर चंद्रमा दौड़ता हुआ सा दिखता है। यदि भी चंद्रमा दौड़ नहीं लगा रहा, चंद्रमा अपनी स्थिति में है, लेकिन बादल कैसे दौड़ लगा रहे हैं। यदि भी चंद्रमा भी रिंगता है लेकिन वो स्थिर है, अपनी गति से चलता है, समझ में नहीं आता है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन बादल तो कैसे दौड़ लगाते रहते हैं, तो बादल के दौड़ने पर चंद्रमा को दौड़ता हुआ सा दिखते हैं, देखा जाता है, ऐसे आरोप कर लेते हैं। दूसरा दृष्टांत, तीसरा दृष्टांत देते हैं, यथा वा वाहनम उपविष्टो अन्येषु धावते सु आत्मनम धावंतम। जैसे कोई व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति वाहन के ऊपर बैठा हुआ है, वाहन के ऊपर बैठा हुआ है, तो उपविष्ट वाहन के ऊपर बैठे होने पर अन्यसु धावनसु, अन्य के दौड़ने पर, अन्य के दौड़ने पर आत्मा को दौड़ता हुआ सा मानता है। जैसे हम वाहन के ऊपर बैठे हुए हैं, तो हम वाहन के ऊपर बैठे हुए, हम तो बैठे हुए हैं, लेकिन वाहन चल रहा है, तो वाहन चल रहा है तो फिर व्यक्ति क्या मान लेता है कि मैं चल रहा हूँ, दौड़ लगा रहा हूँ, है कि नहीं। हम वाहन के हैं, तो वहां पर ऐसा ही मान ले, तो आत्मा को यहाँ पर बोला है आत्मानम, कहते हैं आत्मानम धावंतम, आत्मा को दौड़ता हुआ सा मानता है। वाहन के ऊपर तो बैठा हुआ व्यक्ति, वाहन चल रहा है, तो वाहन चल रहा है तो अपने आप को दौड़ता हुआ मानता है, आत्मा को, और वृक्ष आदियों को भी दौड़ता हुआ मान लेता है। इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया। तो ऐसे जो जानने वाला व्यक्ति कैसा है, दुष्ट बुद्धि वाला है, अकृत बुद्धि वाला होने से आत्मा को नहीं जान पाता। अन्येषु बाह्यकेषु पुरुषेषु, यहाँ पर टीका में कहा है, अन्येषु बाह्यकेषु पुरुषेषु धावन कर्तसु भान स्थिता। भान में स्थित होने पर, अन्य पुरुष के दौड़ने पर स्वात्मा को, अपनी आत्मा को प्रधान रूप से कर्ता को अविवेक के द्वारा अभिमन्यते, अज्ञानता को लेकर के आत्मा को कर्ता रूप से मानता है। तथा विदम, उसी प्रकार से जैसे दूसरे अन्य पुरुषों के दौड़ने पर आप स्वयं को दौड़ता हुआ सा मानता है, अतः वाहन के ऊपर बैठने पर, वाहन के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति पशु आदि के दौड़ने पर, पशु आदि के दौड़ने पर अपने को दौड़ता हुआ सा मानता है। उसी प्रकार से अधिष्ठान आदियों में क्रिया का कर्तृत्व है, अधिष्ठान आदियों में क्रिया का कर्तृत्व होने पर, और उन तदगतम स्वात्मानम, क्योंकि आत्मा भी वहीं पर है, तो वहीं पर आत्मा रहने पर, तो आत्मा को अधिष्ठान आदि से पृथक सिद्ध करके अपनी आत्मा को क्या करता है, कर्ता रूप से मानता है। इस प्रकार से मानने वाला व्यक्ति, निर्विशेष आत्मा को आत्मा को कर्ता मानने वाला व्यक्ति दुर्मति कहलाता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया है ना। अब आगे वर्णन करते हैं। इसका इस श्लोक का सार हो गया कि व्यक्ति पांच जो हेतु हैं, ये शरीर कर्ता कहलाते हैं, उसमें अहंकार करता है। इन पांच प्रकार के हेतुओं के माध्यम से व्यक्ति कर्म करता है, पांच प्रकार के हेतुओं के द्वारा कर्म करता है। तो कर्म करने पर भी और आत्मा से पृथक है, तो आत्मा को इनसे पृथक सिद्ध करने के पश्चात भी केवल आत्मा को ही कर्ता मानता है। ऐसे केवल आत्मा को कर्ता मानने वाला व्यक्ति निर्विशेष आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। वो शास्त्र आचार्य के द्वारा उपदिष्ट, शास्त्र आचार्य के और न्याय के द्वारा उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, इसी हेतु से निर्विशेष आत्मा को कर्ता मानता है, जबकि अहंकार को कर्ता मानना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन किया। तो ऐसा मानने वाला व्यक्ति आत्मा को नहीं जान पाता। अब आगे का वर्णन करते हैं, अगला श्लोक को लेकर कहते हैं,
तो कहते हैं कहा पुनः सुमतिर यह सम्यक पश्यति इति उच्यते। जब इस प्रकार से जो अज्ञानी व्यक्ति है शास्त्र के द्वारा उसका बुद्धि संस्कृत नहीं हुई है, ऐसा वाला व्यक्ति तो आत्मा को कर्ता मानता है दुष्ट बुद्धि वाला। किंतु सुमति वाला कौन है कि विपरीत दृष्टि से विपरीत दर्शन करने से दुर्मतित्व हो जाता है, और शिष्टा एवं सम्यक दृष्टि से शिष्ट कहलाता है सुमतित्व। सम्यक दृष्टि से सुमति कहलाता है, विपरीत दृष्टि से दुर्मति कहलाता है। तो कौन पुनः सुमति कहलाता है? जो सम्यक पश्यति। सुमति कौन कहलाता है? इसको तो दुर्मति कह दिया, जो निर्विशेष आत्मा को कर्ता मानने वाला व्यक्ति को दुर्मति कह दिया। किंतु सुमति कौन है? का पुनः सुमति? जो सम्यक पश्यति, जो आत्मा के धातु से जानता है, उसका वर्णन करिए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं यस्य। तो 17वें श्लोक का पाठ करते हैं। यस्य न हंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। हम हमारी हाँ? अच्छा जी जी। अच्छा अभी अभी कैसी आ रही है? आ रही है कि नहीं? अभी ठीक लग रही है? तो देखिए, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यस्य यानी शास्त्र यश शब्द का अर्थ होगा जो जिसने शास्त्र आचार्य के द्वारा संस्कृत मन है जिसका, एंड जिसकी बुद्धि शास्त्र और आचार्य के द्वारा संस्कृत हो गई है, एंड शास्त्र को आचार्य के द्वारा अध्ययन किया है। ऐसे अध्ययन करने वाला व्यक्ति का जो मन है, ऐसा व्यक्ति, तो ऐसे वाला व्यक्ति है न अहंकृतो भावो, उसमें अहंकार का भाव नहीं है। आत्मा में अहंकारता का भाव नहीं है। भाव यानी भावना, भावना का प्रत्यय ज्ञान कि मैं करता हूँ, इस प्रकार से आत्मा में भाव नहीं बैठा हुआ है। ना अहंकार, तो अहंकार का भाव उसमें नहीं है। बुद्धि यस्य न लिप्यते, और बुद्धि भी उसकी लिपायमान नहीं होती, कर्तापन से लिपायमान नहीं होती, पूर्ण पाप से लिपायमान नहीं होती। एंड जिस साधक का सुमति बुद्धि वाला व्यक्ति जो शास्त्र और आचार्य के द्वारा अनुगृहित है, अनुशासित है, ऐसा व्यक्ति न्याय के द्वारा भी अनुशासित है। न्याय के द्वारा और शास्त्र, विशेष रूप से शास्त्र आचार्य के द्वारा जिसका मन शुद्ध हुआ है, संस्कृत है, ऐसा जो वाला व्यक्ति है न अहंकृत भाव उस नहीं, न्याय शास्त्र नहीं, न्याय यानी अनुकूल तर्क है। वेदा वेदांत पूर्वक शास्त्र क्योंकि नई नई तो फिर नई आयोगों का न्याय पढ़ने से वो हो जाएगा ना, नई आयोगों का न्याय पढ़ने से क्या हो जाएगा? विपरीत ही हो जाएगा। क्योंकि वो नई आयोग तो क्या मानते हैं? आत्मा में गुण मानते हैं। आप हाँ तर्क करने की वो होता उसमें भी न्याय, ब्रह्म सूत्र में भी न्याय कहलाता है ना? ब्रह्म सूत्र भी तर्क करने की कुशलता आ जाती है। तो वैसे न्याय मतलब तर्क हो गया, शास्त्र अनुकूल तर्क है। भगवान ने कहा ना, वेद वेद गुरु परंपरा से वेदो नित्यम अधीयताम तद्वितम कर्म सुनिश्चियता। तो इसी में एक तर्क को आता है, तो तर्क भी उसी प्रकार से शास्त्र अनुकूल तर्क होना चाहिए। तो तर्क के द्वारा, न्याय के द्वारा, तो शास्त्र और आचार्य के द्वारा उपदिष्ट और न्याय के द्वारा और से न्याय के माध्यम से जिसकी बुद्धि शुद्ध हुई है, ऐसे वो संस्कृत बुद्धि वाला व्यक्ति
उसके मन में अहंकार भाव नहीं रहता कि आत्मा अहंकार करने वाली है, आत्मा में कर्तापन भाव है, न अहंकृतो भावो। भावना है प्रत्यय, भावना प्रत्यय ना, भावना स्वाभाविक प्रत्यय बन जाता है। तो ऐसी भाव ऐसा नहीं रहता कि मैं करता हूँ, भोगता हूँ, आत्मा खर्च भोगता है, इस प्रकार से नहीं रहता। बुद्धि या संलपते, और बुद्धि उसकी लिपायमान नहीं होती। किसमें लिपायमान नहीं होती? कहते हैं अरे सुख दुख में, पुण्य पाप से लिपायमान नहीं होती। ऐसा जो वाला व्यक्ति है वेदांती, आत्मा को जानने वाला, यथार्थ जानने वाला, हत्वाभिषयमान लोकान, कहते ई सारे लोकान है, ईमान लोकान, इन लोगों संपूर्ण लोगों को स हत्वापि मार करके भी न हंति न निबद्धते, न पाप कर्म से अरे लिपायमान होता है, न पुण्य कर्मों से लिपायमान होता है, न मारता है न निबद्धते, ना तो मारता है और ना ही उनसे बंधन को प्राप्त होता है। यानी सारे लोगों को मार भी देता है तब भी वो मारता नहीं है, और मारने से जो पाप लगता है उसको पाप नहीं लगता। मारने से जो पाप मिलना चाहिए, लगना चाहिए, वो पाप नहीं लगता। जैसे महाभारत युद्ध में आना है, महाभारत युद्ध में जितने भी योद्धा थे, सारे योद्धा तो एक दूसरे को मारते थे। तो भीष्मपितामह माँ की प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं युद्ध करूं तभी मैं अपने धनुष बाण को रखूंगा, जब तक मैं 10,000 सैनिकों को वध न कर दूं। सैनिकों का वध, जब तक मैं 10,000 सैनिकों को वध न करूं तब तक मैं धनुष को नहीं रखूंगा। तो उनकी गिनती कौन करता था? आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि भीष्मपितामह की प्रतिज्ञा ही थी। इसलिए प्रतिदिन भीष्मपितामह 10,000 जब तक नहीं मारते थे तब तक वो युद्ध भी समाप्त नहीं करते थे, और वो भी धारण नहीं कर रखते थे धनुष बाण को। इसलिए प्रतिदिन वो 10 दिनों तक उनका युद्ध चला। तो 10 दिनों तक वो उन्होंने प्रतिदिन 10,000 मारे, तो 1,00,000 तो मार दिए। सामान्य ये तो गिनती 1,00,000 की हो गई, लेकिन उन्होंने फिर अन्य अन्य अच्छा दोबारा के वो हैं आधा आधा ठीक हो जाती है। अच्छा अब कैसी आ रही है? ब्लूटूथ से जुड़ते हैं तो थोड़ा गड़बड़ आती है आवाज। नहीं, अभी कैसी आ रही है? नहीं, अब तो आ ही नहीं रही है, अब तो बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, अब आने लगी। तो देखिए, जैसे ये है ना, तो कर्तापन से जैसे अहंकार का भाव नहीं है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस प्रकार का भाव आत्मा में नहीं है। अब बुद्धि जैसे व्यक्ति पुण्य पाप से लिपायमान होता है, किससे लिपायमान होता है? पुण्य और पाप से लिपायमान होता है। पुण्य किया तो उससे संबंधित हो गया, पाप किया तो उससे संबंधित हो गया। तो जिसका अहंकार का भाव ही नहीं है, यानी मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस प्रकार का भाव मन में नहीं है, तो ऐसा न होने के कारण अब भली पुण्य करे अथवा पाप करे, पुण्य करे अथवा पाप करे, उसकी बुद्धि में वे भाव बैठते ही नहीं है। इसलिए उसकी बुद्धि में संस्कार नहीं रहते कि मैंने इतना पुण्य किया, इतना पाप किया है, तो ये उसको मिलते ही नहीं है। यद्यपि अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभ शुभ होता है, नहीं होता कि व्यक्ति को कर्मों का फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। तो किंतु इसको फिर क्या इतने पाप और पुण्य दोनों कर दिए ब्रह्मवेत्ता ने, तब फिर उसको कर्मों का फल क्यों नहीं प्राप्त होगा? तो उस ब्रह्मवेत्ता को कर्मों का फल इसलिए प्राप्त नहीं होगा क्योंकि उसने अपने मन में कर्तापन का भाव रखा ही नहीं है। अब फिर उन कर्मों का फल किसको प्राप्त होगा? कहते उसकी निंदा करने वाले को पाप का फल मिलेगा, उस विद्वान की जो निंदा करता है उसको पाप का फल मिलेगा। और पुण्य का फल किसको मिलेगा? कि विद्वान की जो सेवा कर देता है, विद्वान की जो सेवा करता है उसको पुण्य का फल मिलेगा।
इसलिए विद्वान की सेवा करने वाले व्यक्तियों को पुण्य का फल मिलता है, विद्वान की निंदा करने वाले को पाप का फल मिलता है। लेकिन विद्वान को कुछ नहीं मिलता, विद्वान को ना पाप का फल मिलता है ना पुण्य का फल मिलता है, दोनों का फल नहीं मिलता। इसलिए उसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, इन पाप और पुण्य से लिपायमान नहीं होती। इसलिए कहा है, फिर हेतु दे दिया, सब विद्वान है ईमान लोकान हत्वापि, ये सारे लोगों को मार देते। जैसे भगवान शिव जी अंतिम में जाकर संहार करते कि नहीं करते, भगवान शिव जी महाप्रलय दशा में संपूर्ण का संहार कर देते हैं। तो मार करके वे उनको पाप लगना चाहिए थी, ना हंति ना निबद्ध थे, ना तो मारने का पाप लगता है ना ही उनसे संबंधित होते हैं, ना ही वो मारते हैं, क्योंकि मारते इसलिए भी नहीं है क्योंकि कर्तापन का भाव नहीं है। और पाप इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उनमें अहंकार ही नहीं कि अरे मैं पुण्य पाप से ग्रसित होती नहीं है, कर्तापन का भाव नहीं होने के कारण। इसलिए जब भीष्मपितामह आदि का वर्णन आया ना मैं महाभारत में, उनका प्रतिदिन 10,000 का नियम था मारने का, तो 10,000 मारने से उनको कितना पाप लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अर्जुन और दुर्योधन आदि जितने भी बड़े बड़े महारथी थे ना, सभी प्राय करके अरे 10,000 तो मारते ही थे। भीष्म पितामह का तो सिद्धांत ही था मारने का। तो अर्जुन भी कभी 10,000 मारता था, कभी ज्यादा मारता था, कभी कम मारता था। भीम भी इसी प्रकार से, द्रोणाचार्य भी इसी प्रकार से। और जो कमजोर सैनिक थे वो कम मारते थे, मारते थे। तो बड़े बड़े महारथी तो प्राय करके 10,000 सैनिकों को मारते थे। और मारने के फिर बाद में जो बड़े सैनिक थे यानी जो योद्धा थे, उनकी गिनती अलग में आती थी। उनकी गिनती कि आज इतने राजाओं को मार दिया, आज इतने राजा मर गए, आज इतने राजा मर गए। उनकी गिनती सैनिकों में नहीं आती थी, सामान्य सैनिकों को 10,000 मारते थे। तो उनको पाप लगना चाहिए भीष्म पितामह आदि को, तो नहीं लगता था क्योंकि उनमें कर्तापन का भाव नहीं था। मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैं युद्ध का फल भोगूंगा, ऐसा भाव नहीं था। धर्म युद्ध था, इसलिए मेरे को करना है युद्ध, चाहे मैं मरूं या मारूं, चाहे मैं मरूं अथवा मारूं, लेकिन मैं कर्तापन मेरे में नहीं है। इस हेतु से उस कर्तापन के भावना होने से उनको जो 10,000 मनुष्यों को मारने से जो पाप लगता था वो नहीं लगा उनको, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर कर्तापन का भाव नहीं था। नहीं तो वो 10,000 मनुष्यों को मारने का कितना पाप लगेगा, बहुत लगेगा। बल्कि उनको यश ही मिला। इसी धार्मिक युद्ध है तो धार्मिक युद्ध करने से पाप नहीं लगता बल्कि पुण्य मिलता है। तो वहां पर जिन भी राजाओं ने युद्ध किया था, जिन भी जो भी सैनिकों ने युद्ध किया था, उन युद्ध करने से उनको पुण्य ही मिला था। तो पुण्य का फल उनका मिला के मरने के बजाय वो स्वर्ग गए, और स्वर्ग में जाकर के भोग होगा उन्होंने, ये पुण्य का फल है। युद्ध में जो सामने चुनौती देकर के युद्ध करता है उसमें व्यक्ति को पाप नहीं लगता। भले किसी ने मार दिया और कोई मर गया तो उसमें क्या हो गया, चुनौती देकर के जो लड़ने वाला बराबर पार्टी में, अब एक कमजोर है एक ज्यादा है तो फिर तो हत्या हो जाएगी, हत्या की। लेकिन दोनों पार्टी है और बराबर युद्ध कर रहे हैं तो उसमें फिर पाप नहीं लगेगा, उसमें तो फिर सीधा सीधा होगा युद्ध। हाँ हाँ हाँ, उसमें पीछे से वार नहीं किया। और इस प्रकार से फिर उसमें धार्मिक युद्ध कहलाएगा वो, और मरने के बाद व्यक्ति को स्वर्ग फल प्राप्त होगा, मरने के बाद फिर बाघ और दूसरा फिर कर्म के अनुसार फिर दूसरी योनि प्राप्त होगी। इसलिए सारे सैनिकों को वहां पर स्वर्ग लोक फल प्राप्त हुआ था, और उनका अन्य जो कर्म था वो अन्य कर्म के माध्यम से उनको फिर तत्त योनि प्राप्ति हुई होगी इस प्रकार से। लेकिन किसी भी राजा को पाप करने का फल नहीं प्राप्त हुआ, किसी भी सैनिक को भी पाप करने का फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उनमें कर्तापन का भाव नहीं था। हाँ, कर्तापन का भाव और भोक्ता, कर्ता और भोक्ता, कर्म फला शक्ति में भोक्ता हो गया, मैं कर्म का फल भोगूंगा। तो कर्ता यानी विशेष रूप से यहाँ पर यही है अहंकार, यश न अहंकार तो भावर, जिसका मन में अहंकार नहीं बैठा मैं कर्म करने वाला हूँ, भोगने वाला हूँ, तो उसकी बुद्धि कर्मों से लिपायमान नहीं होती। सारे संसार को नष्ट करने वाला व्यक्ति वो ना तो जीवात्मा को मारता है और ना ही उससे संबंधित होता है। योग वासिष्ठ में यही सार है, इसी श्लोक का सार योग वासिष्ठ में है। योग वासिष्ठ में बोला है, जितनी भी आप योग वासिष्ठ पढ़ो, अध्ययन करो शुरू से लेकर अंत तक,
उसमें एक ही सार निकलेगा, ये सर्व त्याग है। ये सर्व का त्याग कर दो। एक तो दूसरा है, दो है, एक सर्व त्याग करो, एक पुरुषार्थ करो। देव के भरोसे मत रहो। यानी व्यक्ति प्रारब्ध के भरोसे रहता है ना, बहुत से व्यक्ति प्रारब्ध मिलेगा तो हो जाएगा, भोगेंगे, नहीं मिला तो नहीं भोगेंगे, है ना। तो वहां पर ऐसा आता है, व्यक्ति के मन में बैठा रहता है कि प्रारब्ध में यदि हमारे पास धन होगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा, भोग लेंगे। प्रारब्ध में भोग धन है ही नहीं तो कहाँ से भोगेंगे। इसलिए देव के अधीन रहता है ना, प्रारब्ध के अधीन रहता है। तो ऐसा वाले व्यक्ति को योग वासिष्ठ मूर्ख बोलते हैं, महामूर्ख है ये व्यक्ति। तो उसको योग वासिष्ठकार वशिष्ठ भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को पुरुषार्थ हमेशा करते रहना चाहिए, एक है। और दूसरा है, दूसरा सिद्धांत दिया सबसे पहला था, अरे सर्व त्याग, सर्व संपूर्ण सर्व का त्याग कर दो। तो सर्व त्याग में किसका त्याग करना है? अहंकार का। अहंकार का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग कहलाया वहां पर। तो जिसने अहंकार का त्याग कर दिया, हाँ चूड़ाला, चूड़ाला का, हाँ चूड़ाला का आख्यान, चूड़ाला का आख्यान, कच्छ का आख्यान, कच्छ का आख्यान, चूड़ाला का आख्यान और एक दो और आख्यान है, कथा। उस कथाओं से यही सार निकलता है। तो योग वशिष्ठ का मुख्य सार ये हुआ, कर्तापन का त्याग यानी अहंकार का त्याग, यानी सर्व त्याग का अर्थ हो गया वहां पर अहंकार का त्याग। और फिर अरे देव के भरोसे मत रहो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो और सर्व त्याग करो। हाँ तो वासना का नाशील अहंकार का त्याग कर दिया तो सारा त्याग हो जाता ना। अहंकार का त्याग कर दिया तो सबका त्याग हुआ। अहंकार का त्याग नहीं है तो सारी वासनाएं बैठी हुई है, सारी बैठी प्रभोग के लिए प्रयत्न करेगा। तो पुरुषार्थ तो करना है, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं करेगा तो व्यक्ति फिर भी वेदांत का चिंतन नहीं कर सकता। बिना पुरुषार्थ के व्यक्ति है। हाँ हाँ, बढ़िया, बढ़ते रहिए और क्या है कि नहीं। हाँ हम, हाँ परंपरा से ठीक, ठीक ठीक ठीक। और फिर देखेंगे और का बड़ा ग्रंथ सही है। टीका वाली, टीका, सही नहीं, सही सही सही। हाँ और टीका वाली पुस्तक ले लेंगे, उसमें क्या। टीका वाली में बहुत जो जो हिंदी की पुस्तक मिलता है ना, गीता वो इसकी योग वासिष्ठ की, उसमें बहुत भिन्नता है। लेकिन जो संस्कृत टीका वाली मिलेगी ना पुस्तक, उसमें बहुत सी कहानियां अधिक आती हैं। जो ये तो प्रवचन है, योग वासिष्ठ तो जो हिंदी हिंदी की आती है तो प्रवचन मात्र है। हाँ हाँ तो उसमें हाँ उस मतलब ये बोला हूँ मैं कि उसमें आख्यान दूसरे ऊपर नए नए बहुत सी आख्यान है उसमें, बहुत से उसमें आख्यान आते। हिंदी वाले में इतने आख्यान नहीं दिए, उसमें तो 60 साल निकाल के दे दिया, 60 साल।